तो सभी आज के इस कार्यक्रम के संचालक ब्रह्मचारी पद्मबोधि और सभी उपस्थित धर्मो भाइयों धर्मो बहनों, सभी का इस अंतिम प्रतित्य समुत्पाद के व्याख्यान में आप सभी का मैं भी व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करता हूं। और मेरा प्रवचन सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं खुश हूं और खुशी से आप सभी का विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी हो रही है कि आप इस प्रवचन के लिए उपस्थित हुए हैं। और विशेष तौर पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर ब्रह्मचारिणी ज्ञानसूरी को देखा, तो मुझे और भी विशेष खुशी हुई कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने बधाई भी दी और वे यहाँ मेरा प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित भी है। तो जय भीम। विशेष ज्ञानसूरी जी कि आप यहाँ आई हैं और आप सभी का मैं इस प्रवचन में मैं स्वयं की ओर से और इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं विशेष तौर पर रुतायुष और उनकी पूरी जो टीम है नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर की, उनका विशेष पुण्यानुमोदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पिछले 6 महीने से ये जो प्रतित्य समुत्पाद बुद्ध की मूलभूत शिक्षा जो है या मूलभूत सिद्धांत जो है उसको समझाने में जो मेहनत की है, जो आयोजन किया है, आप तक उस सिद्धांत के अलग अलग पहलू आपके सामने प्रस्तुत करने की उन्होंने जो कोशिश की है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, उनका बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। और ऐसे ही कुछ अलग अलग व्याख्यान मालाएं वो चलाते रहे और लोगों को बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं से परिचित कराते रहे, ऐसा मेरा उनसे भी इस व्याख्यान की शुरुआत करने के पहले अनुरोध भी। सो जैसा कि अभी कुछ समय पहले पद्मबोधि ने जानकारी दी कि आने वाले 30 अक्टूबर को ये प्रश्नोत्तर का सवाल होगा, तो शायद ही मैं रह पाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने काफ़ी पहले पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के स्मृति दिन के उपलक्ष्य में औरंगाबाद सेंटर को प्रवचन देने का निमंत्रण स्वीकारा है, तो इसलिए शायद ही मैं उस दिन उपस्थित रहूंगा। समय पता नहीं है, उन्होंने क्या समय दिया मुझे याद नहीं है, तो इस समय यदि तालमेल होता है तो ठीक है, अन्यथा उपस्थित रहना मुश्किल है। और जैसा कि जानकारी दी है आपको प्रास्ताविक में कि मैं प्रतित्य समुत्पाद के बारे में सारांश में कहूँ, जो अभी तक सारी बातें कही है, तो निश्चित ही ये मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य है कि नागार्जुन ने जो शुरुआत की थी, तो उससे अभी तक मेरे पहले जो 8 प्रवचनकार रहे हैं, उन्होंने जो जो भी आपको जानकारी दी है, तो सारे जानकारियों का निचोड़ है, सारे जानकारियों का एक सार आपके सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत ही तकलीफ की बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपना ही सारांश तौर पर एक अलग से प्रवचन तैयार किया, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कुछ बातें शायद रिपीट हो सकती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि प्रतित्य समुत्पाद को बहुत ऊपरी तौर पर भी समझने के लिए क्यों न हो तो आपको मदद
हो सकती है, यदि आप शांति से, एकाग्रता से इसको ग्रहण करें और उसके ऊपर कुछ चिंतन करें। क्योंकि हम जो कुछ भी धम्म सुनते हैं, बुद्ध वचन सुनते हैं, वो श्रुतमय प्रज्ञा होती है। जो बुद्ध की प्रज्ञा है वो आचार्य से, गुरु से, ग्रंथों से जो हम तक पहुंचती है, उसको हम श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। जब उसको चिंतन में लाएंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन में जीने की कोशिश करेंगे, तो फिर भावना में, प्रज्ञा में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यह जरूरी है कि हम श्रुतमय प्रज्ञा के संपर्क में रहें और श्रुतमय प्रज्ञा जितनी हो सके उतना हम श्रवण करें, उतना हम सुने। तो आज हम उसी तौर पर बुद्ध का जो ये मूलभूत सिद्धांत है, या संपूर्ण बुद्ध धर्म ही इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जो भी 2500 साल में जितने भी पंथ हुए होंगे, यान हुए होंगे, उसके शाखाएं, उपशाखाएं, जो कुछ भी हुए होंगे, वो सारे के सारे इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। तो ये इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत, हम उसको समझने की कोशिश करें। सो निश्चित तौर पर यह सिद्धांत समझना उतना सहज भी नहीं है। यह बहुत कठिन बात है, और कठिन होने की वजह से और आसानी से न समझने की वजह से, जैसे कहा जाता है या समझा जाता है या बताया जाता है, परंपरा से कहा गया है कि इसको ध्यान साधना की जरूरत है। तो आपने ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग में पढ़ा कि दुख के अनुभूति से आप ऊर्ध्वगामी मार्ग पर आप मतलब आचरण करना शुरू करते हैं, एक एक स्टेज के ऊपर आगे आगे बढ़ते हैं, और जब आप समाधि की अवस्था तक जाते हैं, और समाधि की परिपूर्णता के बाद ही आपको इस प्रतीत्य समुत्पाद की झलक महसूस होती है। सो प्रतीत्य समुत्पाद की झलक महसूस होने के लिए आपको ध्यान साधना जरूरी है, और केवल शांति से बैठकर ध्यान साधना ही जरूरी नहीं है। तो आपको रूप ध्यान के अवस्था में भी पहुंचना जरूरी है। रूप ध्यान की अवस्था मतलब चित्त की गहरी एकाग्रता। सो चित्त के गहरे एकाग्रता से ही आप प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारे वैचारिक और काल्पनिक बातों का हिस्सा बनकर रह जाती है। हमारा अनुभव नहीं होता, इसलिए हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता। ओके, तो हम आज के इस प्रवचन को, प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के लिए जो भी आपने पढ़ा है और जो भी आपको बताया गया है, शुरू से पहले क्लास से लेकर अभी अंतिम क्लास तक, तो निश्चित तौर पर उसमें पुनर्भव, पुनर्जन्म, भवचक्र के 3 जन्म, कुछ न कुछ आपके कान पर तो जरूर पड़ा ही है। और इसको लेकर, इस पुनर्जन्म को लेकर, पुनर्जन्म के बातों को लेकर विशेष तौर पर जो भी बाबा साहब की कृपा से बौद्ध बने हैं, उनमें अत्यंत गलत फहमी है पुनर्जन्म को लेकर। और वह पुनर्जन्म को लेकर जो गलत फहमी है, वह गलत फहमी के तहत ही हम बुद्ध की इस मूलभूत शिक्षा को नकारते जाते हैं। तो आइए हम और उस बारे में ज्यादा बात करने के बजाय बाद में बात करेंगे। तो अभी हम इतना ही करते हैं कि
मैं अपने मुख्य प्रवचन को शुरुआत करता हूं और शुरुआत करता हूं कबीर साहब के दोहा से। कबीर साहब का दोहा है, और आपको यदि सुनना है वो ये दोहे को, तो मेरे प्रवचन के बाद YouTube पर जाकर पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया ये नाम टाइप कीजिए और फिर इस दोहे को सुनिए। कबीर साहब कहते हैं, कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। कोई सद्गुरु मिले भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। बिना विवेक से गीता बाचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। बिना विवेक से गीता बाचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। कबीर करे सुनो भाई साधो, आवागमन में रही भटकी। कबीर साहब कहते हैं कि विवेक को छोड़कर, विवेक को बाजू में रखकर आप यदि धम्माचरण करते हैं और आपके चेतना को कोई स्पर्श नहीं होता है, तो आपकी चेतना आवागमन में भटकते रहती है। आपकी चेतना आवागमन में भटक रही है, यह कबीर साहब कह रहे हैं। और कबीर साहब के इस पुनर्जन्म के दोहे को लेकर महापंडित राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं, वह मैं आपको बताता हूं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने मध्यम निकाय के भूमिका में बुद्ध के 4 मूल सिद्धांत लिखे हैं। उन 4 मूल सिद्धांत ऐसे हैं: ईश्वर को नहीं मानना। पहला सिद्धांत यह है, ईश्वर को नहीं मानना, अन्यथा मनुष्य स्वयं अपना मालिक है सिद्धांत का विरोध होगा। बुद्ध का दूसरा मूलभूत सिद्धांत है, आत्मा को नित्य नहीं मानना। आत्मा को नित्य नहीं मानना, अन्यथा नित्य एक रस मानने पर उसकी परिशुद्धि और मुक्ति के लिए गुंजाइश नहीं है। तीसरा सिद्धांत उन्होंने बताया, जो कालाम शुद्ध में बड़ा फेमस है, किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी। किसी ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं, ग्रंथ प्रामाण्य मानते हैं, तो आपके बुद्धि और अनुभव का कोई मायना नहीं। और चौथी बात उन्होंने कही है, जो आज के अपने प्रवचन से संबंधित है, जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित न मानना। जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक सीमित न मानना, अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएं कार्य कारण नियम से उत्पन्न न होकर सिर्फ आकस्मिक घटनाएं रह जाएगी। हमारा जीवन प्रवाह केवल इसी शरीर तक नहीं है, वह कई जन्मों तक है। तो सारा बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध परंपरा पुनर्जन्म को, पुनर्भव को मानती है, लेकिन यह प्रमुख बात है जो समझ में नहीं आती है और समझ के परे की बात है, वो यह
कि शरीर में जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म काहे का। और यही बुद्ध धम्म की खासियत है, यही प्रतीत्य समुद्घात हमें समझाता है कि आत्मा न होते हुए भी पुनर्जन्म कैसे होता है। तो बाबा साहब ने ये जो इनके जो दो सिद्धांत है, पहले ईश्वर को नहीं मानना और आत्मा को नित्य नहीं मानना, ये दो सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं हम, तो पूज्य बाबा साहब ने हमें 1956 में धर्मांतरण करते वक्त जो 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसमें से पहली 8 प्रतिज्ञा इन दो मूल सिद्धांतों से संबंधित है। ईश्वर और आत्मा से संबंधित पहली 8 प्रतिज्ञाएं है। यदि बुद्ध के इस मूल सिद्धांत के अनुसार हमें जीना है तो निश्चित तौर पर बाबा साहब के इस पहले 8 प्रतिज्ञा का हमें आचरण करने की जरूरत है। जो आज की महाराष्ट्र में जो बाबा साहब के कृपा से बनी हुई बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जो इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करती हुई गणपति भी मनाती है, होली भी मनाती है, लक्ष्मी की भी पूजा करती है, तिरुपति भी जाते हैं और घर में बाबा साहब और बुद्ध के फोटो भी लगाते हैं, तो उन्होंने इस बारे में सोचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। तो यह जो बात है यह इस तरह से, अब हम आते हैं कि कबीर साहब ने क्या कहा वो हमने देखा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखा वो हमने देखा, बाबा साहब ने क्या 8 प्रतिज्ञाएं दी वो हमने देखा। अब हम देखते हैं बुद्ध स्वयं क्या कहते हैं। तो हम इसके लिए 19 जो भी 2500 साल से भी ऐसा कहेंगे कि 2026 साल हो गए हैं लगभग। तो सिद्धार्थ जब बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बैठे और इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे, इस प्रचंड हमारे कल्पना से परे, समझ से परे, चित्त की एकाग्रता से बैठे कि अब यहां से कुछ भी हो जाए मुझे ज्ञान प्राप्ति हुए बगैर मैं उठूंगा नहीं। इसलिए उसको वज्रासन कहा जाता है, दृढ़ निश्चय कहा जाता है कि चाहे मेरी खून सूख जाए, चमड़ी सूख जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन इस वज्रासन से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्ति न हो। इस दृढ़ निश्चय से और इस प्रचंड गहन एकाग्रता से वो वहां चिंतन करने बैठे। और ऐसा कहा गया है, जो ग्रंथों में वर्णित है उसके अनुसार, कि उस वैशाख पूर्णिमा के प्रथम याम में, प्रथम प्रहर में बुद्ध को पूर्व निवासानुस्मृति हुई। पूर्व निवासानुस्मृति का मतलब है सिद्धार्थ जो है इसके पहले, इस जन्म के पहले कितने जन्म लिए और कहां जन्म लिए, कितने कल्पों तक जन्म लेते रहे, कितने कल्पों तक मरते रहे, वो सारा उनको जैसा का वैसा याद आया। जैसे हम घर से निकलते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, सब्जी के वहां सब्जी खरीदते हैं, किराने के शॉप में जाते हैं, फिर कुछ खरीदते हैं, फिर वहां से किसी फल वाले के पास जाते हैं, वहां से कुछ खरीदते हैं। इसी तरह से बुद्ध अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि मुझे इसी तरह से हर एक जन्म की स्मृति हुई। उसको कहते हैं पूर्व निवासानुस्मृति। वैशाख पूर्णिमा के प्रथम प्रहर में उनको अपने सारे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। फिर
दूसरे प्रहर में उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुई और जिस दिव्य चक्षु से उन्होंने स्वयं को भी देखा और अन्य सभी सजीवों को भी देखा कि वो कैसे मरते हैं, कैसे दुख भोगते हैं, उनके दुख भोगने का क्या कारण है, उनके सुख का क्या कारण है, कौन से खुशी का क्या कारण है, तो वो उनके कर्मानुसार किस तरह से परिणाम भोगते हैं वह उन्होंने देखा। तो दूसरे प्रहर में उन्होंने कर्मानुसार मनुष्य का जन्म, मरण, उनके परिणाम, इस बात को उन्होंने अनुभव किया। फिर तीसरे प्रहर में उन्हें इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का दर्शन हुआ कि इस दो अनुभव के आधार पर, पूर्वानुसति के आधार पर, दिव्य चक्षु के आधार पर, कर्म सिद्धांत के आधार पर उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, कौन करवाता है। उसके ऊपर ये दिखा कि करने और करवाने वाला कोई नहीं है, यह सब श्रृंखला है, यह सब प्रत्ययों की श्रृंखला है। और यह तीसरे प्रहर में उनको प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन हुआ। उस प्रतीत्य समुत्पाद को उन्होंने अनुलोम प्रतिलोम तरीके से अनुभव किया और उनको स्पष्ट हो गया कि हाँ, अब मैं जान लिया, अब मैं समझ लिया कि इसका कारण, जन्मों जन्म तक घूमने का कारण जो है वो मेरे अंदर जो लोभ मोह द्वेष है, ये उसका कारण है जो आपने भव चक्र में सीखा। इसका कारण जो है लोभ मोह द्वेष का एक ही नाम है, तृष्णा, तन्हा पाली में। इसको उन्होंने जाना और उन्होंने समझा कि अब मेरे अंदर की सारी तृष्णा नष्ट हो गई है और जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया है। मैं समझ गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं जो प्राप्त करना था, जिसके लिए घर से निकला था, वो प्राप्त हो गया। वो अत्यंत स्थिर और प्रकाशमान अवस्था में सुबह देखी उन्होंने। वैशाख पूर्णिमा की रात बीत गई। इस तीन प्रहर में इन तीन तरीके से सिद्धार्थ के सुबह होने के पहले, सूर्योदय के पहले वो बुद्ध बने। तो अभी सिद्धार्थ नहीं रहे। इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को समझने के बाद वह बुद्ध बन गए। तो यह बुद्ध बनने की प्रक्रिया जो है, यह उन्होंने इस तरह से बताई। तो फिर उनके मुंह से, बुद्ध के मुंह से, अब वो बुद्ध बन चुके थे, तो बुद्ध के मुंह से पहले जो गाथा निकली, जिसको उदान कहा जाता है, वह उदान ये है जो धम्मपद में 153 और 154वीं गाथा है। वो कहते हैं, अनेक जाति संसारं संधा विस्सं अनिबिस्सं गहकारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। मैं अनेक जन्मों तक तुम्हें ढूंढता रहा लेकिन तुम नहीं मिले और मैं बार बार दुख कारक जन्म लेता रहा। ये उसका हिंदी अनुवाद समझिए, मैंने अपने तरीके से जो किया है। अच्छा अनुवाद देखना है तो आनंद कौशल्यायन जी का धम्मपद पढ़ लीजिए, अन्य कोई ढेर सारे धम्मपद अनुवादित है वो देख लीजिए। 153 154 गाथा है। फिर दूसरी गाथा है, गह कारक दिठोसी पुनः गेहन काहसी सब बाते फासुका भग्गा गह कुटं विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। तो मेरा चित्त तृष्णा से क्षीण हो गया है, खयमज्जगा, क्षीण हो गया है। मेरे चित्त से तृष्णा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ग्रह कारक
जो अभी घर बनाता था, जो मुझे जन्म लेने के लिए बाध्य करता था, वो दिख गया। अब तेरे सारे जो क्या कहते हैं उसको, आड़े फाटे ज्याला मराठीत म्हणतात, वो सब मैंने तोड़कर फेंक दिए हैं। अब तू घर नहीं बना पाएगा। सब बातें फासू का भग्गा, भग्न कर दिया है। गुह कटंग गह कुटंग विषम खतंग। सो जिसके ऊपर वो घर बनता है, वो सारे आपका छत वगैरह सब तोड़कर मैंने फेंक दिया है। सो इसका मतलब जब चित्त तृष्णा से पूरी तरह से क्षीण हो गया, चित्त से तृष्णा पूरी तरह से नष्ट हो गई, तभी ये गाथा आई और तभी जन्म, बार बार जन्म लेना समाप्त हो गया। सो बुद्ध अपने स्वयं पहले उदान में ये कहते हैं, और यह बात बुद्ध परंपरा में सभी तरह से मान्य है। तो इस तरह से हम इस गाथा को देखें। अब ये सिद्धांत क्या है जो बुद्ध ने बताया? इस सिद्धांत को आपने इसके पहले भी पढ़ा और जाना है, और मुझे लगता है आज के क्लास में नेहा न होने की वजह से शायद वो भिक्खु बोधि के चांटिंग नहीं लगाते थे जो उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद सूक्त का या सिद्धांत का चांटिंग करते थे, वो नहीं लगाया रिकॉर्डिंग। तो वही प्रतीत्य समुत्पाद का चांटिंग है। और विशेष तौर पर स्थविरवाद परंपरा में यह कहा जाता है कि इस सूक्त का चांटिंग करने से और उस पर चिंतन करने से हमें बहुत पुण्य लाभ होता है। अब पुण्य लाभ होता है या नहीं होता है, लेकिन आपका चित्त एक अलग स्थिति में पहुंचता है, जिसको हम पुण्य की भाषा कहते हैं। तो वह जो क्या कहेंगे, एक प्रकार का गाथा जो है, उस गाथा को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। आज भिक्खु बोधि ने नहीं किया, मैं करना चाहता हूं। इमास्मिन् सति इदम होती, इमास उपादा इदम उपज्जति, इमास्मिन् असति इदम ना होती, इमास निरोधा इदम निरुद्धति। इसके होने से वह होता है, यह इसके उत्पन्न होने से वह निर्माण होता है, इसके न होने से वह नहीं होता, इसका निरोध करने से वह नष्ट हो जाता है। इतनी सिंपल गाथा 4 चरणों में बुद्ध ने यह गाथा बता दी हमें। लेकिन इतना सोपा सिद्धांत है क्या? इतना सहज सिद्धांत है क्या? नहीं। और बुद्ध ने यह सिद्धांत नहीं सूझा उनको, यह उन्होंने हमारे लिए मैनिफेस्ट किया, लोगों को बताने के लिए किया। उनकी दिव्य दृष्टि कुछ अलग थी, उनका अनुभव कुछ अलग था। लेकिन जो उनका अनुभव, क्योंकि हम पाली में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, ये बुद्धत्व का अनुभव आने के बाद उनमें पहली शंका हुई कि जो मैंने प्राप्त किया वो बहुत अलग है, सर्वसामान्य लोग ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये पहली शंका उनके मन में पैदा हुई, क्योंकि इतना गहन है। लोग तो तृष्णा में, गलत धारणाओं में इतने फंसे हुए हैं, वो क्या इसको समझ पाएंगे? तो बुद्ध की जो ये दृष्टि है, बुद्ध का जो ये ज्ञान है, बुद्ध की जो ये बुद्धत्व का जो अनुभव है, उस अनुभव को उन्होंने इस पाली गाथा के माध्यम से और इस प्रतीत्य सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा। अब ये बुद्ध की गाथा करके परिचित है, ये प्रतीत्य समुत्पाद करके। अब इसका दूसरा स्वरूप है,
जब बुद्ध का पहले पंचवर्गीयों में से शिष्य अश्वजीत, जिसको अश्वजीत भी कहा जाता है, वो राजगृह में भिक्षाटन करते वक्त जब सारीपुत्र से मुलाकात हुई, सारीपुत्र उससे प्रभावित हुए और सारीपुत्र ने पूछा कि तुम किसके शिष्य हो, वो तुम्हें क्या पढ़ाता है। अश्वजी ने कहा, मैं नया नया हूं, मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं केवल सार बता सकता हूं। और सार के तौर पर उन्होंने कहा, हेतुपभवा धम्मा हेतुं तेसं तथागतो आह तेसं चयो निरोधो एवं वादी महाश्रमण। जो महाश्रमण है उसका, महाश्रमण का यही वाद है कि जो सब कुछ है वो सब कुछ हेतु प्रधान है, सब कुछ प्रत्ययों से निर्माण होता है और यह प्रत्ययों के ऊपर ही सब कुछ निर्माण हुई बातें हैं। हेतुपभवा धम्मा, सभी धर्म हेतु प्रत्यय से है, सभी प्रत्यय से है, सभी प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब कई बातें इकट्ठे आई है, एक ही नहीं, कई कारण इकट्ठे आए हैं, एक ही से नहीं हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने उसको बताया। और यह गाथा पाली में, संस्कृत में और सारे बौद्ध परंपरा में जहां भी उत्खनन होता है, कहीं ना कहीं यह गाथा मिलती है। वह कहीं पत्थरों पर लिखी हुई मिलेगी, कहीं कॉपर प्लेट्स पर मिली हुई मिलेगी, कहीं वो सोने के करंडक पर मिलेगी। कहीं ना कहीं ये गाथा संसार में कहीं भी जाओ, इस गाथा को आपको देखेंगे ही मिलेंगे। यह प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है कि सब कुछ प्रत्ययों से निर्माण हुआ है और सब कुछ प्रत्ययों के सहत ही आता है। अब मैंने बताया, कितना समझ में आया पता नहीं। बुद्ध ने जो कुछ भी बताया, धर्मों में जो आया वो आया। हम अपनी भाषा में समझने की अब कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी प्रतीत्य समुत्पाद को बुद्ध मध्यम मार्ग कहते हैं। यही बुद्ध का धम्म है। बुद्ध कहते हैं जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वह धम्म को देखता है, जो धम्म को देखता है वह बुद्ध को देखता है। तो आपको यदि बुद्ध का अनुभव लेना है, बुद्ध का दर्शन लेना है, तो आपको प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन होना जरूरी है। बुद्ध बाहर नहीं है, आपके दर्शन में है। आपको यदि प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन हो जाएगा, आपको बुद्ध दिख जाएगा, आप स्वयं बुद्ध बन जाओगे। यह इसकी मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का ऐसा नहीं, थोड़ा सा ये नहीं, थोड़ा सा वो नहीं, बीच का रास्ता, ऐसा मध्यम मार्ग नहीं है। यह मध्यम मार्ग है प्रतीत्य समुत्पाद। अब इसको हम थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, फिर और कुछ बातें बताता हूं। उदाहरण के तौर पर हम ये समझे कि दूध है, दूध से दही बना, दूध से दही बना। अब क्या दूध अलग है और दही अलग है? आप यदि दूध और दही दोनों को अलग अलग मानते हैं तो यह एक सिरे की बात होगी। और दूध और दही एक ही है ऐसा समझते हैं तो यह दूसरे सिरे की बात होगी। दूध और दही एक ही है तो यह शाश्वतवाद है। मेरे अंदर आत्मा है और भले ही मैं बच्चा था, मैं आज बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी मेरा आत्मा जैसा का वैसा है, तो यह शाश्वतवाद हो गया। और दूध का दही हो गया तो यह दही अलग है दूध से, ऐसा समझना तो उच्छेदवाद हो गया, क्योंकि वह दूध तो है ही नहीं, दही बन गया। मैं तो हूं नहीं, मरने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। तो यह उच्छेदवाद की बात है। तो इस तरह से यह दोनों सिरे की बातें हैं, एक शाश्वतवाद और एक उच्छेदवाद। जो मैं हूं, कल था, आज हूं, कल रहूंगा, यह जैसा है वैसा रहूंगा,
ये शाश्वतवाद है। ईश्वर है, था, रहेगा, वही निर्माण करता है, ये शाश्वतवाद है। बुद्ध ने इसको मिथ्या दृष्टि कहा, अज्ञान कहा, और दूसरी तरफ उच्छेदवाद को भी उन्होंने मिथ्या दृष्टि कहा और अज्ञान कहा, कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट होता है, कुछ नहीं बचता है। जो यहाँ चौथे सिद्धांत में हमें राहुल सांकृत्यायन जी बताते हैं कि जीवन को, इसी शरीर के साथ जीवन प्रवाह को मानना ये बहुत गलत धारणा है। तो इस तरह से आप यदि समझते हैं तो ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या? दूध से दही बना, दूध दही में रूपांतरित हुआ। दूध दूध नहीं है, दही दही नहीं है, दही दही है, दूध दूध है, लेकिन दोनों अलग भी नहीं है और दोनों एक भी नहीं है, लेकिन परिवर्तन का हिस्सा है। दूध से दही अलग नहीं है, दूध का ही परिवर्तित स्वरूप दही है, लेकिन दही दूध नहीं है और दही दूध से अलग भी नहीं है। इस मेरे बात को यदि समझ सकते हैं आप, तो आप अपने जीवन के तरफ देख सकते हैं। बुद्ध का ये जो मध्यम मार्ग है, इसी को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा, कि हर चीज, हर वक्त, हर क्षण सतत बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। और वो परिवर्तित क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ प्रत्ययों के साथ। दूध अपने आप दही नहीं बना, कुछ उसके लिए प्रत्यय निर्माण करने गए, पकाया गया, उसमें खटाई डाली गई, उसको समय दिया गया, उसको एक तापमान पर रखा गया, ये सारी बातें की गई है, ये प्रत्यय है। ऐसे अनेक प्रत्ययों से, अनेक कंडीशन से, वो कंडीशन बदलते बदलते उसका बदल हुआ है, एक साथ नहीं हुआ है। तो इन्हीं को प्रत्यय कहा गया है, इन्हीं को हेतु कहा गया है। तो बुद्ध धर्म में यह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत इस तरह से जीवन में कार्यरत होता है। जो बुद्ध ने फिर मानव जीवन को यह प्रतीत्य समुत्पाद लगाते वक्त भवचक्र बताया कि दुख, बुद्ध ने जब इस प्रतीत्य समुत्पाद को मानव जीवन के साथ ठहराया, तो बुद्ध सिद्धार्थ घर से क्यों निकले? दुख का उपाय ढूंढने, कि जन्म अने जरा, व्याधि, मृत्यु और प्रियो का वियोग, ये चार जीवन की सच्चाई है, जो उन्होंने पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार जो 3 दृश्य देखे थे, बूढ़ा आदमी, रोगी आदमी और प्रेत यात्रा। तो इन तीनों बातों का परिणाम होता है, मृत्यु का परिणाम होता है स्वयं का मृत्यु हो या परिजनों का मृत्यु हो, प्रियो का वियोग, ये चौथी बात। तो ये 4 बातें जो है, ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की वस्तु स्थिति है। और इस वस्तु स्थिति को भांपकर सिद्धार्थ घर से निकले, तो उन्होंने इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को इसके साथ जोड़ा। इसलिए 4 आर्य सत्य की जो रचना है, वो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का एप्लीकेशन है। इस जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इमास्मिन् सति इदम होती, इसका वो एप्लीकेशन है। कोई सिद्धांत होता है, सिद्धांत का जैसा व्यवहारिक स्वरूप होता है, तो मानवीय जीवन के लिए व्यवहारिक स्वरूप के तौर पर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद 4 आर्य सत्यों के बारे में, भवचक्र के 12 निदानों के बारे में और ऊर्ध्वगामी चक्रामार्ग के 12 स्थितियों के बारे में उन्होंने ये भवचक्र प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का एप्लीकेशन दिखाया है। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का व्यावहारिक स्वरूप दिखाया है कि मनुष्य जीवन दुखी कैसा है, क्यों दुखी है, दुख का हेतु क्या है,
दुख के प्रत्यय क्या है और किन प्रत्ययों से क्या होता है, और इसी प्रत्ययों के तहत वह दुख से मुक्त कैसे हो सकता है। तो ये जो चार आर्य सत्य है, यह प्रतीत्य समुत्पाद इस मूल सिद्धांत का जो पहला से जो पस्स जी ने सारिपुत्र को बताया, हेतुप्प भवा धम्मा हेतुम तेसन तथागतो आह तेसन चयो निरोधो एवं वादी महासमनो। सो तेसन चयो निरोधो, इसका निरोध कैसा करने का वो ऊर्ध्वगामी मार्ग है। और हेतुप्प भवा धम्मा, ये जो है यह भवचक्र है जो आपने पिछले कुछ महीनों में इसका अभ्यास किया है। सो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के तौर पर भवचक्र और ऊर्ध्वगामी मार्ग ये एप्लीकेशंस है मानवीय जीवन के लिए, कि मानवीय जीवन दुखी कैसा है और मानवीय जीवन सुखी कैसा बन सकता है। और यह करने के लिए बुद्ध ने जो अंतिम बात बताई थी, वह अंतिम बात है कर्म सिद्धांत की। और कर्म सिद्धांत जो है, इसी प्रतीत्य समुत्पाद के तहत उन्होंने कर्म सिद्धांत की बहुत सुंदर व्याख्या की है। और उस सुंदर व्याख्या के तहत बताया, यहां जो आया है कि मनुष्य स्वयं अपना मालिक है, तुम अपने जीवन के तुम मालिक हो, तुम जैसे कर्म करोगे उसी तरह से तुम स्वयं को निर्माण कर सकते हो, तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हें मिलेगा। यह जो बुद्ध की शिक्षा है, इस बुद्ध के कर्म सिद्धांत की यह शिक्षा है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि बुद्ध ने यह सिद्धांत इस तरह से बताया कि यह जो भवचक्र है, यह जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है, यह मूलभूत प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का मानवीय जीवन के सच्चाइयों को, जो दुखकारक है और उसमें से ऊपर उठने के लिए, सुख के लिए जो दिए मार्ग दिए हैं, उसके लिए उन्होंने यह बातें बताई है। सो दोनों बातें, वास्तविकता और इस वास्तविकता से मुक्ति पाने के लिए ऊर्ध्वगामी मार्ग, इस तरह से उन्होंने इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के तहत पर हमारे मानवीय जीवन की एक एप्लीकेशन बताई है। और इस एप्लीकेशन के तहत यहां मुद्दा आता है फिर कि फिर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा है। यही तो बात है, यही तो प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद में यही कहते हैं कि देयर इज रिबर्थ, तुम हमेशा बदल रहे हो, लेकिन कौन बदल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। कंडीशंस, प्रत्यय निर्माण होते हैं, कारणों से निर्माण होते हैं, कारण की ये अखंड मालिका चल रही है। और इस अखंड मालिका को पूरे बौद्ध परंपरा में अनेक आचार्यों ने इसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की है। आचार्य बुद्धघोष कहते हैं कि दूध का दही हुआ, या मैं यदि पहले कुछ था, आज विवेक रत्न हूं, तो कौन बना? कोई नहीं बना। यह आचार्य बुद्धघोष कहते हैं, कोई नहीं बना। वह यह प्रत्ययों के तहत, कंडीशंस के तहत, जस्ट कंडीशंस गोइंग ऑन, जस्ट इट इज रोल ऑन। और उसका उन्होंने विशुद्धि मग्ग में जो इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक क्या कहते हैं उसको, नहीं, हाँ, विशुद्धि मग्ग में एक गाथा है, उसका इंग्लिश में इस तरह से, नो डूअर ऑफ द डीड्स इज फाउंड, नो वन हू एवर रीप्स देयर फ्रूट्स,
जस्ट बेयर फिनोमिना रोल्स ऑन, कि कृति करने वाला कोई नहीं है और उसके फल का आस्वाद लेने वाला भी कोई नहीं है, केवल प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है जो चक्र के तहत घूम रही है। नो गॉड, नो ब्रह्मा कैन बी फाउंड, नो मेकर ऑफ दिस व्हील ऑफ लाइफ, ये भव चक्र का निर्माता भी कोई नहीं है। जस्ट बेयर फिनोमिना रोल ऑन डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस ऑल, जो प्रत्यय है, जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस के ऊपर यह जो जीवन प्रक्रिया है, यह जीवन प्रक्रिया चल रही है। इसको बनाने वाला, इसको बनने वाला, इसको करने वाला कोई नहीं है। इसलिए बुद्ध धम्म में ये कहा जाता है, बड़े बड़े आचार्यों ने इस बात को स्वीकृत किया और बहुत सहजता से स्वीकारा, मेरा जन्म है लेकिन कोई जन्म नहीं ले रहा है, मेरा मृत्यु है लेकिन कोई नहीं मर रहा है। इसलिए तुकोबा कहते हैं, आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, मुक्तीचा सोहळा अनुभवला। और जब ये जो मुक्ति मिलती है, यह मुक्ति बहुत अलग है, क्योंकि वो जीते जी अपना मृत्यु और अपना जन्म इससे परे गए जाते हैं, यह बात होती है। उसी तरह से यहाँ यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी वही होता है। तुकोबा का और एक अभंग है, उस अभंग से मैं दूसरे मुद्दे पर मुड़ता हूँ। वह अभंग है, मिची मज व्यालो, सॉरी अपने हिंदी जो सुनने वाले होंगे उनकी माफी चाहते हुए, मिची मज व्यालो पोटा आपुली आलो, तुका दोही कडे पाहे आहे तैसा आहे। मैंने ही मेरे को जन्म दिया, मिची मज व्यालो, मैंने ही मेरे को जन्म दिया और अपने ही पेट से जन्म लिया। कल का देखता हूं, आज का देखता हूं तो मैं जैसा का वैसा दिखता हूं, और इसलिए मैं करके चिल्लाता हूं और अपने अहंकार को पालते रहता हूं। तो यह जो अहंकार की बात है, यह अहंकार की बात यहां खत्म होती है। यदि आपको प्रतीत्य समुत्पाद समझता है तो मैं और अहंकार यह कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद के तहत ये ढेर सारी कंडीशंस जब आती है तो फिर कुछ आप नहीं है यह देखने को मिलता है कि यह जो कंडीशंस है, इस कंडीशन से, सॉरी मैं कुछ पता नहीं कहाँ मैं क्या कह रहा हूँ और कहाँ तक आप तक पहुंच रहा है। तो ये सारी कंडीशंस है, इन कंडीशंस के तहत हम जी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बताओ कैसी कंडीशंस है। हमें पानी, हवा, उष्णता, खाना, ये सब बातें मिलेगी तो हमारी ये कंडीशंस के तहत कल का दिन निकलेगा। इस कंडीशंस में से एक भी कंडीशंस असंतुलित हो जाती है, कल का दिन हमें नहीं दिखेगा। तो मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन सबका जीवन है, सभी पर निर्भर है, सभी के साथ है। मैं कुछ अलग नहीं हूं। इस संसार से ये जो कुछ भी है उसका मैं, उससे मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसा मैं नहीं समझ सकता। इसलिए मैं अलग हूं और संसार अलग है, ये आप पर भेद की बात यहाँ खत्म होती है। और यह जब खत्म होती है तभी ये संत इस तरह से हमारे साथ बातें करते हुए नजर आते हैं। और यह जो बातें करते हुए नजर आते हैं, उसी के तहत जब अलग अलग सिद्धांत तैयार हुए तो आचार्य बुद्धघोष ने यह बात हमारे सामने रखी कि यह केवल जीवन की प्रक्रिया है, कई कंडीशंस इकट्ठा आती है और उस कंडीशन से हम आगे बढ़ते हैं। केवल जीवन प्रक्रिया है, जीवन एक प्रक्रिया है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, ये एक प्रक्रिया के तहत हम जी रहे हैं। हम स्वयं ही नहीं, एक इंसान ही नहीं, इस संसार के सारे सजीव
और इस तरह से सभी सजीवों को जब बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पन्न देखा, जब बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पन्न देखा तो कहा कि सभी सजीव समान है, इसलिए सभी पर मैत्री करो। यह बुद्ध की सारे संसार पर मैत्री करने की जो बात है, यह बुद्ध के प्रज्ञा से आई है कि बुद्ध के प्रज्ञा से प्रतीत्य समुत्पाद के तहत उन्होंने सारे सजीवों को समान देखा और सारे सजीवों को समान देखते हुए उन्होंने ये बात कही। सारे सजीवों के समान देखते हुए ही उन्होंने ये कहा कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कुछ नहीं, सब समान है। यह बुद्ध की समानता हमें देखने को मिलती है केवल इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के तहत। फिर इस प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को बुद्ध घोष ने इस तरह से देखा कि हम केवल प्रक्रिया में जीते हैं, हम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और इस प्रक्रिया के तहत जब हम जीते हैं और उस प्रक्रिया के तहत जब हम जी रहे हैं तो उस प्रक्रिया को स्वयं से अलग करना मतलब अपने अहं को पालना। उस प्रक्रिया के तहत अलग होना मतलब मैं अलग हूं और तुम अलग हो, इस तरह से समझते हुए जीवन जीने की कोशिश करना, तो वहां यह अज्ञानता है और यह भ्रामकता है। यह बुद्ध हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा सारे संसार से संबंध आता है और जो कुछ भी जन्म मरण की बातें हैं वह सब भ्रम है। मैं कई जन्मों से जी रहा हूं, कई जन्मों तक, कितने जन्मों तक जीऊंगा इसका कोई बात नहीं। तो यह जन्म मरण ये सब भ्रम है, यह बुद्धिज्म हमें सिखाता है और इसलिए कर्म की बात करता है। एनीवे, अब बुद्ध घोष के बाद हम आते हैं आचार्य नागार्जुन पर, जिन्होंने इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने बुद्ध के इस प्रतीत्य समुत्पाद को सिद्धांत का, जो उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताए, बुद्ध ने बताया अनित्य है क्योंकि प्रतीत्य समुत्पन्न है, सभी कंडीशंस पर है, कंडीशंस बदलती है तो इंसान बदलता है, सब बदलता है, तो अनित्य है। उसका पहला परिणाम प्रतीत्य समुत्पाद का। दूसरा, अनित्य है तो दुख है, पोटेंशियली सभी दुख है, सभी संस्कारित अस्तित्व अनित्य है। और फिर तीसरी बात है कि सभी सब कुछ मिलकर बना है, अपने आप में स्वयंभू कुछ भी नहीं है। तो यह जो बातें हैं यह प्रतीत्य समुत्पाद के मूलभूत सिद्धांत है व्यवहारिक तौर पर। इसको लेकर आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि हम जो जी रहे हैं, हमारे जो नाम है, यह व्यवहार के लिए है, असल में विवेक रत्न कहीं भी नहीं है। पहचानने के लिए नाम दिया है, इसको डेजिग्नेशन कहो, इसको उपनाम कहो, यह व्यवहार के लिए है। तो इसलिए उन्होंने दो सत्य बताए। एक सत्य है परमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य मतलब सब कुछ शून्य है, और दूसरा व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य है मतलब मैं अस्तित्व में हूं, मैं देख रहा हूं, मैं विवेक रत्न करके जी रहा हूं, मैं विवेक रत्न करके आपको प्रवचन दे रहा हूं, मैं विवेक रत्न करके आपके सामने स्क्रीन पर बैठा हूं। ये व्यवहारिक सत्य है, लेकिन विवेक रत्न ऐसा कहीं भी नहीं है। जैसा उस उदाहरण को फिर से लेते हैं, दूध का दही बना, किस क्षण बना, कौन से क्षण में बना? कुछ अंतराल के बाद आप देखते हैं कि अभी दही बना है। किस क्षण में बना वो नहीं देखते, हर क्षण बदल रहा है। तो आचार्य नागार्जुन कहते हैं हर क्षण शून्य है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद प्रज्ञा पारमिता सूत्र के तहत वो कहते हैं रूपम शून्यता शून्यतैव रूपम। शून्य ही सब कुछ है और शून्य ही कुछ भी नहीं है। रूपम शून्य, मैं शून्य हूं और शून्य ही मेरा रूप है। जो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद बताया, प्रतीत्य समुत्पाद को आचार्य नागार्जुन ने इस तरह से कहा
और मैं शून्य हूं फिर भी आपसे बात कर रहा हूं, तो ये व्यवहारिक सत्य है। जब कुर्सी पर बैठा था 7 बजे इस क्लास में, तब विवेक रत्न अलग था। अभी 1 घंटे के बाद विवेक रत्न अलग है। वो अपने बदल को अनुभव नहीं कर रहा है, वह उसकी अज्ञानता है। वह 1 घंटे का पहले विवेक रत्न अभी 1 घंटे के बाद का नहीं है। 1 घंटे के पहले का विवेक रत्न मर गया। वह हर क्षण जीवित हो रहा है और हर क्षण मर रहा है। इसी को आचार्य नागार्जुन शून्यवाद कहते हैं। यही शून्यवाद है। तो यह आचार्य नागार्जुन ने ये कहा कि हर क्षण परिवर्तन है और हर क्षण में निर्माण होता है, हर क्षण में विलय होता है, और जो विलय होता है उसी से कुछ दूसरा कारण बनकर निर्माण होता है। और इस तरह से यह पूरा जो है ये चलता रहता है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक भ्रम के तौर पर जीते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ना मैं हूं ना तुम हो, सभी समान है। इसलिए उन्होंने कहा बोधिसत्व आइडियल के तहत जियो, मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब कुछ तेरा है, सब कुछ संसार का है, सब कुछ संसार के साथ है, सब कुछ तेरा है। मतलब ईश्वर का नहीं है, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। ये जो बात है, यह बात यहाँ आचार्य नागार्जुन बड़े सटीक तौर पर समझाते हैं कि तुम इस शून्यवाद को समझते हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम भी शून्य हो, दूसरे भी शून्य हैं, फिर काहे की बात है? क्यों झगड़ा फिसाद है? क्यों तू मैं है? क्यों ग्रीड, क्यों हंगर? ये सब कुछ बातें क्यों है? क्यों एक दूसरे की लूटपाट है? क्यों एक दूसरे का हत्या, खून खराबा है? ये सारी मैत्री की बातें इस तरह से आती है। जो आचार्य नागार्जुन ने ये बातें बताई, परमार्थ सत्य अंतिम शून्य, व्यवहारिक सत्य मैं जी रहा हूं, लेकिन मैं जब जी रहा हूं मैं शून्य हूं, तो मैत्री के साथ जीऊं, यही बात बताई। तो यह बुद्ध धम्म की मैत्री और बुद्ध धम्म की यह प्रज्ञा, ये सब कुछ समान है, सब कुछ शून्य है, और फिर भी मैं मैत्री के साथ जी रहा हूं। तो यह प्रज्ञा और करुणा, इसको बुद्ध धम्म में बहुत महत्व दिया आचार्य नागार्जुन ने, और इसी को कहा ये बोधिसत्व आदर्श का केंद्र बिंदु है। और इसी के लिए हर एक बौद्ध ने जीना है। वो भिक्खु हो, वो उपासक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उसने केवल इसी के लिए जीना है। यह आचार्य नागार्जुन इस प्रतीत्य समुत्पाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं। उसके बाद आते हैं वसुबंधु, और वसुबंधु कहते हैं कि कुछ नहीं, यह सब कुछ चेतना है, तुम्हारा मन है। जो पहले हमने चेतना की बात की गई है कि तेरी चेतना नहीं चटकी, कबीर साहब जो कहते हैं, तो यहाँ वसुबंधु कहते हैं कि ये चेतना है, और चेतना यह ठोस नहीं है, चेतना आत्मा नहीं है, चेतना ये भी परिवर्तन का, प्रक्रिया का फोर्स है। वो प्रक्रिया का फोर्स कहते हैं चेतना को, और केवल चेतना। और यह चेतना लोभ मोह द्वेष से दूषित हुई है। यह चेतना को लोभ मोह द्वेष से मुक्त करा दो, तो यह चेतना अत्यंत अत्यंत तेजस्वी और अत्यंत प्रकाशमान है। चित्तं पभासरं, यह अंगुत्तर निकाय में एक सूत्र है जो बुद्ध ने बताया। चित्तं पभासरं, कि चित्त अत्यंत प्रभाकारी है, चित्त अत्यंत प्रकाशमान है, लेकिन वो नहीं समझ सकते
जिनका मन दूषित है, और जिसका चित्त, जिसको ये समझ में आया, उसने अपने अंदर से जो भी ये लोभ मोह द्वेष से ग्रसित मल युक्त दूषित युक्त है, उसको नष्ट करने के लिए कार्य करने की जरूरत है। तो यह हमें वसुबंधु सिखाते हैं कि केवल चित्त है, और चित्त भी नित्य नहीं है, चित्त भी फोर्स है, चित्त एक शक्ति है, और वो कंटिन्यूअस परिवर्तनशील है। तो नागार्जुन के आगे वसुबंधु यहां आए और उन्होंने स्वभाव कहा, जो इन्होंने नागार्जुन ने कहा स्वभाव शून्य, सभी धर्म स्वभाव शून्य है, यह नागार्जुन की थ्योरी है। वसुबंधु कहते हैं स्वभाव 3 प्रकार के हैं। पहला है परिनिष्पन्न स्वभाव, दूसरा है परतंत्र स्वभाव, और तीसरा है परिकल्पित स्वभाव। तो वसुबंधु ने प्रतीत्य समुत्पाद के तहत इस तरह से बताया। तो परिनिष्पन्न का मतलब है केवल चित्त, प्रकाशमान, तेजस्वी, प्रभाकारी, चित्तन प्रभासरन, यह परिनिष्पन्न है। फिर दूसरा परतंत्र है, जो रिलेटिव है, जो जानता है, जो देखता है, जो भ्रमित है, वह परतंत्र है। और तीसरा जो है पूरी तरह से भ्रमित है। और इसके तहत कहते हैं कि संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है। यह वसुबंधु की थ्योरी है। बाहर है ही नहीं, पेड़ नहीं, पर्वत नहीं, नदी नहीं, बाहर दिखने वाला कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, बाहर कोई नहीं है। जो कुछ है तुम्हारे मन में है। बाहर जो है, जो कुछ देखते हो, जो कुछ समझते हो, वो सब भ्रम है। तो इस तरह से हमारे इन महान आचार्यों ने प्रतीत्य समुत्पाद को इस तरह से समझाने की कोशिश की। अंतिमतः यह बताने की बात कर रहा हूं मैं कि यह जो प्रतीत्य समुत्पाद है, यह प्रतीत्य समुत्पाद हमारे जीवन को जो सिखाता है, वह जीवन को यही सिखाता है कि अपने आप में ठोस कुछ नहीं है, मेरे अंदर मैं नाम की कोई चीज नहीं है, विवेक रत्न ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कुछ भी है वह व्यवहार के लिए है, सब कुछ व्यवहार के लिए है। और यह प्रतीत्य समुत्पाद यदि समझ में आएगा तो सभी सजीवों के प्रति मन में प्रचंड मैत्री निर्माण हो, जिस मैत्री की बुद्ध ने अति सुंदर व्याख्या की है। बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्म में लिखा है, आप सब धम्म प्रकरण में पढ़ लीजिए। तो इस तरह से जो आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रज्ञा होगी तो तुम मैत्रीवान बनोगे, तुम करुणावान बनोगे, और मैत्री और करुणा से तुम्हारा जो जीवन होगा वो श्रेष्ठ होगा, वो ऊंचा जीवन होगा। और यही जीवन जीने के लिए बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म का यही गोल है कि तुम अपने जीवन को संवारो। जब समझ जाओ, अपने आप को जान लो कि नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं, तो बुद्ध धम्म की ये जो शिक्षा है प्रतीत्य समुत्पाद की, कि सब कुछ अनेक कारणों से बनता है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ बाहर से लेता हूं, उसके ऊपर जीता हूं, तो मैं अपने अहंकार को कहां पालूं। मैं तो इंटरडिपेंडेंट, सब कुछ एक दूसरे पर मतलब संबंधित है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से संबंधित है। और यह जो संतुलन यदि नहीं बनता है, सभी प्रत्ययों का यदि संतुलन नहीं बनता है, तो आगे का कार्य नहीं होगा, कुछ अलग होगा।
होगा जरूर, लेकिन कुछ अलग होगा। जैसे हम दूध का दही बनाने जाएंगे, दूध को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे और उसमें खटाई नहीं डालेंगे, दही नहीं बनेगा, क्योंकि एक प्रत्यय मिसिंग है उसमें। और उसको ठीक वातावरण में भी नहीं रखेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो ये सारे प्रत्यय, ये सारी कंडीशंस, जब ह्यूमन जीवन की बात करें, मानवीय जीवन की बात करें, तो ऐसे कितने प्रत्यय आते हैं एक साथ। तो फिर मैं क्यों अपने को मैं करते हुए अपने अहंकार में जीने की कोशिश करूं। यह बुद्ध सिखाता है। यह बुद्ध की सारी शिक्षा इसके लिए है, अपने मैं को, अपने अहंकार को तोड़ने के लिए, और सभी के साथ तुम जी रहे हो इसके लिए। तो मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए, बहुत समय हो गया है, और तो फिर भी अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। लेकिन समाप्त करते वक्त अभी इतने में मेरे एक यूट्यूब पर एक बहुत अच्छी कविता पढ़ने में आई। आप भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर इमेजिन टाइप कीजिए तो आ जाएगा। जॉन लेनन, ये उस कवि और गायक का नाम है जिसकी युवा अवस्था में ही हत्या कर दी, उसी के इस विचारों के साथ ही। और ये जो कविता है और ये जो विचार है, यह विचार इंसानियत की विचार है। बुद्ध धम्म के, जो मैं आपको प्रतीत्य समुत्पाद समझा रहा हूं, जिस गाथा से मैंने शुरू किया था, कहां से आओगे कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की, ये जो प्रतीत्य समुत्पाद की बात है, उसी को लेकर यह अंत भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही करना चाहता हूं। लेकिन ये इंग्लिश कविता है, तो पहले मैं उस इंग्लिश कविता को पढ़ता हूं। जो भी इंग्लिश भाषी है वो जरा ध्यान से सुनिए, उसका अर्थ संक्षिप्त में बताने की मैं कोशिश करूंगा। इमेजिन देयर इज नो हेवन, इट इज इजी इफ यू ट्राई, नो हेल बिलो अस, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no country. It is not hard to do. Nothing to kill or die for. And religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say, I am a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you shall join us, and the world will be as one. World will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. ये उसकी कविता है। बहुत ह्यूमैनिटेरियन, कोई देश के बंधन ना हो, कोई इंसानियत के बंधन हो, सभी मनुष्य में बंधुभाव हो, कोई कहीं लोभी वृत्ति न हो, कहीं भूखमरी न हो, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, ऊपर में आकाश है। बस किसी को मारने की जरूरत नहीं है, और धर्म के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। ये इस कविता का सार है। बंधुत्व सिखाने का सार है, सरहदें को मिटाने का सार है, मनुष्यता के साथ जीवन जीने का सार है। और यह सार ही प्रतीत्य समुत्पाद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यदि प्रतीत्य समुत्पाद समझ में आता है तो प्रैक्टिकली ये जो इमेजिन कविता में है, इस तरह से हम जी सकते हैं। वही बोधिसत्व का प्रैक्टिकल आदर्श है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने सुना और मुझे ये जो मौका मिला, आपका आज का प्रवचन
कितना मैं आपको समझा पाया, लेकिन जो प्रज्ञा की बात है, श्रुतमय प्रज्ञा की बात है, कभी नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी ये रिकॉर्डेड है, आप YouTube पर जाकर बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और उस पर चिंतन करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन भी ये समझ में आ जाएगा, इमास्मिन् सति इदम होती, कुछ समझ में आएगा। हेतुपभवा धम्मा हेतुम तेसं तथागतो आह तेसं चयो निरोधो एवं वादी महासमनो। ये गाथा समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, जन्मांतर समझ में आ गया, समझ में आ गया। और नहीं तो कबीर की वो गाथा है, बिना विवेक गीता बाचे नहीं लगी चेतन को चटकी। बस आवागमन में रही भटकी, कहो कबीर सुनो भाई साधु, ये बात चलती रहेगी। सो थैंक यू, जय भीम।